कोहिनूर, इस हीरे के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो आज इंग्लैंड के ज्वेल हाउस में सुरक्षित रखा हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोहिनूर इस नायाब और वर्ल्ड फेमस डायमंड के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहावत है, ओनली गॉड और ए वुमेन कैन वियर इट। मतलब कि सिर्फ भगवान या कोई औरत ही इस हीरे को पहन सकती है। इसलिए रॉयल फैमिली की क्वीन सी कोहिनूर को पहनती आ रही थी। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी किसी राजा ने इसे युद्ध से या चोरी करके कोहिनूर को हासिल किया है तो उसकी मौत काफी जल्दी हो जाती थी। आज इस वीडियो में हम इसी कोहिनूर डायमंड की हिस्ट्री और क्या ये फ्यूचर में इंडिया में वापस लाया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। Some in India are demanding the return of the fabled Kohinoor diamond, which was removed from India. It represents colonization and bloodshed. Give it back to India. Included 105.6 carat Kohinoor. As if you say yes to one, you suddenly find the British Museum would be empty. दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से कोहिनूर का कनेक्शन बताया गया है। इसका मेंशन हमें गरुड़ पुराण में श्यामंतका नाम से मिलता है। माना जाता है कि कोहिनूर ही श्यामंतका था। वहीं ईयरली हिस्ट्री पर नजर डालें तो इसका ओरिजिन 1100 से 1300 ईस्वी के बीच गुंटूर आंध्र प्रदेश की कोलूर माइंस को बताया जाता है और उस समय यह एरिया काकतिया डायनेस्टी के अंडर आता था। लेकिन कोहिनूर का पहला रिटर्न रिकॉर्ड साल 1526 में मिलता है। मुगल एम्पायर जहीर-उद-दीन बाबर ने अपने बाबरनामा में इस हीरे का जिक्र किया है। कहा जाता है कि बाबर ने किसी जंग में हीरे को गिफ्ट के तौर पर हासिल किया था। इसके बाद कोहिनूर का फिर से रिटर्न रिकॉर्ड 1628 में है, जब शाहजहां ने कोहिनूर को पीकॉक थ्रोन में लगाया था। 1739 में जब ये खबर रूलर ऑफ पर्सिया नादिर शाह तक पहुंची तो उसने मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह रंगीला को डिफीट करके मुगलिया सल्तनत का सारा खजाना लूट लिया था और वापस पर्सिया भाग गया। उस खजाने में कोहिनूर डायमंड भी शामिल था। दोस्तों, कहा जाता है कि नादिर शाह ने ही कोहिनूर का नाम कोहिनूर रखा था। इससे पहले इस डायमंड को इस नाम से नहीं बुलाया जाता था। इन शब्दों का अर्थ होता है माउंटेन ऑफ लाइट। 1747 की बात है, जब नादिर शाह के कुछ सैनिकों ने ही उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद अहमद शाह दुर्रानी रूल में आया। दुर्रानी डायनेस्टी के रूलर शुजा शाह दुर्रानी का एम्पायर जब अफगानिस्तान में वीक होने लगा, तब दुर्रानी ने पंजाब के रूलर रंजीत सिंह से सहायता ली थी। इसी सहायता के बदले में शुजा शाह ने 1813 में महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर डायमंड एज ए गिफ्ट दिया था। रंजीत सिंह इस डायमंड को अपनी बाजू पर पहना करते थे और उनकी इच्छा थी कि कोहिनूर को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दें और इसको वहीं रखा जाए, लेकिन उनके उत्तराधिकारी एडवाइजर्स ने ऐसा होने नहीं दिया। 1839 में रंजीत सिंह की मौत के बाद 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर अपना कब्जा जमा लिया था। ब्रिटिशर्स ने रंजीत सिंह के बेटे प्रिंस दुलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाई थी। इस एग्रीमेंट में लिखा था कि प्रिंस दुलीप सिंह कोहिनूर ब्रिटिशर्स को एज ए गिफ्ट हैंड ओवर कर रहे हैं। दोस्तों, दुलीप सिंह तब सिर्फ 10 साल के थे जब ब्रिटिशर्स ने उनसे मंजूरी ली थी और 1947 से पहले लाहौर इंडिया के पंजाब स्टेट में आता था। कोहिनूर को इंग्लैंड ले जाने के बाद साल 1851 में लंदन में एक एग्जीबिशन रखा गया था, जहां ये डायमंड भी मौजूद था। उस एग्जीबिशन में ये हीरा लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया था। कॉमन सिविलियंस का कहना था कि ये तो कोई आम कांच का पत्थर जैसा दिखता है। ये सब देखकर क्वीन विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट ने कोहिनूर की दोबारा से 1852 में रीकटिंग करवाई थी, जिसके बाद रॉयल फैमिली में सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया ने इसे एज ए ब्रोच पहना था। साल 1854 में जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 15 साल के दुलीप सिंह को लंदन भेज दिया और उनका रिलीजन सिखिज्म से क्रिश्चियनिटी में बदल दिया, ताकि इन फ्यूचर दुलीप सिंह ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना हो। जिसके बाद अलग अलग तरीके से रॉयल क्वींस इसे पहनती आ रही थी। क्वीन विक्टोरिया, अलेक्जेंड्रा, मैरी और अंतिम बार क्वीन एलिजाबेथ बोवेज लियोन ने इसे पहना था। आज वर्तमान में कोहिनूर हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। ये 105.6 कैरेट्स का है, जो रीकटिंग से पहले 186 कैरेट्स का था। दोस्तों, इस तरह कोहिनूर काकतिया डायनेस्टी से होते हुए मुगल, पर्सियन, अफगान, सिख और लास्ट में ब्रिटिशर्स के पास पहुंचा। लेकिन आपको क्या लगता है, कोहिनूर डायमंड इंडिया में वापस लाया जा सकता है? 1947 से ही इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कोहिनूर इंडिया में वापस लाया जा सके, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना है कि डायमंड चुराया हुआ नहीं है, ये तो उनको राजा दुलीप सिंह ने गिफ्ट किया था। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जब इंडिया आई थी 1953 एंड 1997 में, तब भी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कोहिनूर रिटर्न को लेकर रिक्वेस्ट की थी,
सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि ये एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मामला है। वहीं गवर्नमेंट ने रिपेट्रिएशन ऑफ द पास्ट नाम के कैंपेन को चलाया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से अगर कोहिनूर इंडिया को लौटाया गया तो बाकी देशों के भी आर्टिफैक्ट्स एंड एंटीक्स उन्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रिटेन ने कई देशों को लूटा है। I don't think what tends to happen with these questions is if you say yes to one, you suddenly find the British Museum would be empty. इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने भी कोहिनूर को रिटर्न करने की मांग की है। यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि पाकिस्तान के साथ ईरान और तालिबान जैसे देश भी कोहिनूर को अपनी हेरिटेज बताते हैं और रिटर्न करने की डिमांड करते हैं। आपके हिसाब से अगर कोहिनूर इंडिया में वापस आ जाता है तो उसको कहाँ रखना चाहिए? उड़ीसा के बीजेपी लीडर भूपिंदर सिंह का कहना है कि कोहिनूर को वहीं रखना चाहिए जहां महाराजा रंजीत सिंह की इच्छा थी, यानी पुरी का जगन्नाथ मंदिर। अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया के लिए प्राइड की बात है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जय हिंद।